Welcome back. Welcome back in the revision class. Chapter 3, DAV Science Book, Class 7. Topic is related to chemical substances and processes. और कुछ फैक्चुअल चीज़ों को बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे. ये क्विक रिवीजन क्लास है. जल्दी जल्दी 15 मिनट 20 मिनट 15 मिनट मैक्स 15 मिनट में आपकी सारी पूरी चैप्टर का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा. चलिए टॉपिक शुरू करते हैं. टॉपिक है सबसे पहले सॉलिड लिक्विड गैस. सबसे पहले पुरानी चीज़ों को याद करो, रिकॉल करो चीज़ों को कि व्हाट इज़ सॉलिड, व्हाट इज़ लिक्विड, व्हाट इज़ गैस. तो पता ही है कि सॉलिड लिक्विड गैस इज़ बेस्ड ऑन इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंटरमॉलिकुलर स्पेस. यानी किसी की चीज़ के मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे तो सॉलिड है, थोड़ा दूर दूर होंगे तो लिक्विड है, और बहुत दूर होंगे तो गैस है. ये चीज़ें हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई आपको भूलने वाली चीज़ें नहीं है. आप बस इसी से याद रखिए. यानी जिसमें मॉलिक्यूल के बीच स्पेस ज़्यादा होगा वो गैस है, बहुत ज़्यादा होगा गैस है, और सबसे कम होगा वो सॉलिड है. ये बातें हो गई. अब दुनिया में सारे सब्सटेंस को प्योर और इम्प्योर बांटा गया है. इसके बारे में बहुत बातें क्लास में भी हो चुकी है. और प्योर और इम्प्योर बांटा गया है. तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं. ठीक है. दुनिया में सारे प्योर सब्सटेंस को दो डब्बे में डाला गया है, या तो वो एलिमेंट है या कंपाउंड है. ठीक है. और इम्प्योर में तो हमेशा से पता है मिक्सचर है. ठीक है. तो अगर मैं बात करूं एटम की, तो यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिला एटम. आप याद रखना, एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी मैटर का. दुनिया में सारी चीज़ों को सबसे छोटा तरीका देखा गया ना, मैंने बताया था क्लास में, चॉक. एक बड़ा सा चॉक का एक छोटा पाउडर्ड फॉर्म जो है वो उससे रिलेट कर सकते कि वो एक एटम है. ठीक है. और उससे बना क्या, एक चॉक बना. मॉलिक्यूल जो है, एटम जब कंबाइंड हो जाए तो मॉलिक्यूल बन जाए. यानी अगर मैं बात करूं कि हाइड्रोजन का मैंने H लिखा तो एटम है, लेकिन दो हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलकर अगर H2 बन जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन की भी बात करते हैं O2, ये सारे क्या हैं, ये मॉलिक्यूल हैं. ठीक है. बने हुए होते हैं एटम से लेकिन कंबाइंड करके. अब ये सारे प्योर फॉर्म में है क्योंकि इसमें एक ही तरह का चीज़ है. हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, तो इसको पकड़ना आसान है. गोल्ड है तो गोल्ड, आयरन है तो आयरन, डायरेक्ट बोल देंगे कि हम लोग ये प्योर है. तो एलिमेंट जो होता है आपका एक प्योर सब्सटेंस है. इसमें मेडअप होता है सेम काइंड के एटम से. यानी अगर वो सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन होगा, कोई और चीज़ दूसरी चीज़ें उसमें नहीं होगी, तो वो एलिमेंट है. लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो हमेशा बच्चों के लिए कन्फ्यूज़न भरा होता है. कंपाउंड भी एक प्योर है. सर कैसे प्योर है? तो मैंने जैसे कि एक कंपाउंड बनाया है, मैंने हाइड्रोजन लिया, मैंने ऑक्सीजन लिया, और मैंने बनाया वाटर. तो वाटर का फॉर्मूला तो सभी बच्चों को पता रहता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है वाटर. तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, लेकिन अब इसको साइड करते बैलेंस की बातें. तो कहने का मतलब कि इससे हमने क्या सीखा कि सर ये कैसे प्योर है, इसमें तो हाइड्रोजन भी था और ऑक्सीजन भी था, तो ये कैसे प्योर है. आप तो भी जस्ट बताए कि इनमें सिर्फ एक ही तरह की चीज़ें होनी चाहिए. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है, वो जलता है. ऑक्सीजन एक बर्निंग में हेल्प करता है, लेकिन बना क्या, एक वाटर जो आग बुझाता है. तो जब कोई दो ऐसे सब्सटेंस आपस में मिलकर एक न्यू प्रॉपर्टी वाले, एक नई खूबी वाले सब्सटेंस बन जाते हैं, जिनका अपने पेरेंट से प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, तो ऐसे में ये एक नया तरह का सब्सटेंस है, इसलिए इसे कहा गया प्योर सब्सटेंस. और इसीलिए ये कंपाउंड भी है. और कंपाउंड में जो रेशियो होता है, यहाँ के पानी को ले लो, लंदन के पानी को ले लो, हर जगह पानी में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ले लेंगे. लेकिन यहाँ का आप रसमलाई खा लो, और क्या नाम है आपका, हरीलाल का खा लो, और सेम आपका किसी और दूसरे जगह का रसमलाई खा लो, तो दोनों के टेस्ट में डिफरेंस होता है कि नहीं. इसका मतलब वो एक मिक्सचर था और उसमें अलग अलग अमाउंट चीज़ें मिक्स थी, इसलिए वो इम्प्योर है. तो ये जनरल चीज़ें हाई हेलो पहले भी आपकी हो चुकी है. कुछ चीज़ों को बांटने बोला गया है, ये आप समझ चुके हैं. कुछ फार्मूला याद रखना है, हाइड्रोजन का H, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg. हाँ, ध्यान रखना फार्मूला जब भी एग्जाम में आए तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड स्मॉल. अगर आप Mg को ऐसे लिख दोगे तो ये भी एक रॉन्ग है. इस सब बातों का ध्यान रखना है. आयरन का Fe है तो डरना नहीं है. फेरस, फेरियम आपका उनसे नाम आया है. कॉपर का क्यूप्रस है. ये सारा चीज़ आपको याद करने का चीज़ है. अब केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो दुनिया में अगर किससे क्या बना, मान लो कि मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बनाया, तो अगर मैं इसको लिखता हाइड्रोजन
ऑक्सीजन तब बना वाटर। तो कितना मुश्किल होता ना, हमेशा एक बड़ा बड़ा वर्ड लिखो। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिम्बॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आया, एक सिंबल को जोड़ जोड़ कर एक केमिकल फॉर्मूला बना, जिसमें हम चीज़ें क्विक तरीके से जल्दी लिख सकते हैं और समझने में भी आसान होती है। तो ये केमिकल फार्मूला क्या है कि ये केमिकल कंपोजिशन दिखाता है किसी सब्सटेंस का, और इसी से केमिकल इक्वेशन बनते हैं। केमिकल फार्मूला तो एक वाटर का H2 है, ये केमिकल कंपोजिशन दिखाया कि H2 में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। केमिकल फार्मूला तो यही दिखाया, और इसी को आगे हम यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन में। अब केमिकल क्यों लिखते हैं इसके बारे में चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि फार्मूला जो है वो रिटन होता है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं ये पहले बताता है, ठीक है। और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बारे में मैंने बताया था कि इसके अंदर जो नीचे सबस्क्रिप्ट नीचे की तरफ जो लिखी हुई बातें होती है, ये चीज़ें ये बताती है कि कितने एटम हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें बातें हैं। अब मेनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, मैंने बताया था कि आयंस क्या होते हैं। तो एक छोटा सा क्विक व्यू ले लो कि जैसे कि मैं बात करूं, मैंने कुछ एटॉमिक नंबर भी तुम लोगों को पढ़ाया था। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है। तो सोडियम की बात करोगे तो मैंने बताया था सेंटर में आपका होता है, और उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन। सेकेंड ऑर्बिट में मान लो 8 मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, 4 5 6 7 8, और थर्ड ऑर्बिट में उनका होता है ये। तो देखो ये अभी समझने की बातें नहीं है तुम्हारी, लेकिन मैंने बताया था कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं ना, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हें ही आयन कहते हैं, ठीक है। आगे जाके इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पढ़ोगे। तो तुम्हें इस तरह से एक लिस्ट याद करना था कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है और कितने को गेन करता है। लूज करने वाले यानी डोनर को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, जो जनरली मेटल तुमको मिलेंगे, और जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन लेता है उसको तुम नेगेटिव से देखोगे, जो आगे जाके देखोगे जो नॉन मेटल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी थी, और ये मैंने आपको ट्रांसपोजिशन मेथड भी बताया था कि ये आपस में एक्सचेंज करके देते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि मैंने बताया कि सोडियम का हमारा था Na+1, ठीक है, और ऑक्सीजन का था O2-। अब सोडियम एक लूज करना चाह रहा था, ऑक्सीजन भी चाह रहा था कि मेरे को कोई दो इलेक्ट्रॉन आके मेरे को दे दे, ठीक है। अब क्या है, लेकिन सोडियम के पास तो एक था, तो ऑक्सीजन हो गया नाराज, बेचारा बहुत सैड। तो बोला क्या, एक काम करो, तुम अपने जैसे एक और सोडियम को लेके आओ, तब हम तुम्हें अपने साथ कंबाइन करा लेंगे। तो सोडियम गया और अपने जैसे एक और को लेके आया, तो फॉर्मूला क्या बनता है सोडियम ऑक्साइड का, Na2O। ये 2 मैंने क्यों लिखा ये आप समझ गए। और जनरली इसका तरीका ये भी है कि Na+1 है, O2 है, तो इसका इसके नीचे लगा दो, इसका इसके नीचे लगा दो, तो ये हमारा ट्रांसपोजिशन मेथड कहलाता है, या इसे हम लोग आपके बुक में क्रिस क्रॉस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। आप इसमें देखो Na2O है, तो आप Na+1 O2-, तो O का 2 यहाँ चला गया, Na का यहाँ पे चला गया। इस तरह से फॉर्मूला बनते हैं, इसी को आपको यूज किया गया। आप इसको देख लो, बहुत सारा है एग्जाम्पल, इस पर बहुत डिस्कशन हो चुकी है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है याद रखना, केमिकल रिएक्शन है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड या एलिमेंट आपस में मिलकर कोई न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन। याद रखना इसमें एक बॉर्डर है जिसके इस तरफ के पार्ट को रिएक्टेंट और इस तरफ के पार्ट को प्रोडक्ट कहते हैं। याद रखना, LHS RHS भी बता चुके हैं आपको। हाँ, उसके बाद आता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं कि कभी कभी होता क्या है कि हमें ना पता होता है कि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो वाटर बनेगा, लेकिन हम देखते क्या है कि जो हमारा बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन यानी इस लाइन के इस तरफ और इस तरफ मॉलिक्यूल सेम नहीं है। जैसे यहाँ तुम देखो तो हाइड्रोजन के नंबर 2 हैं, ऑक्सीजन के नंबर 2 हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन कम तो नहीं हो सकता। दोनों तरफ हमेशा एक तराजू के जैसा, एक बैलेंस के जैसा दोनों की तरफ इक्वल होना चाहिए। तो हम इसी को इक्वेट करते हैं और यही मेथड कहलाती है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन।
ठीक है। अब जैसे यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 1 है, तो इसके लिए हम यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा देते हैं। लेकिन ये क्या, अब हाइड्रोजन 4 हो गया, क्योंकि 2 2 जब 4 और ऑक्सीजन 2 पीस, तो ऑक्सीजन की बात हो गई, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसको इक्वल करने यहाँ भी 2 लगा दिए। तो ये प्रोसेस कहलाती है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, और इस पर मैंने पहले क्लास भी ली है आप लोगों की, आपको समझाया भी है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अब रिएक्शन के टाइप क्या होते हैं, तो बहुत ही क्विक सा ट्रिक है, आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को याद रख सकते हो कि रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान। सॉरी, अभी टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, पहला कॉम्बिनेशन, इसको याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है। जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए, एक सिंगल प्रोडक्ट बन जाए, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन। ज़्यादातर इसमें आप देखो, अभी जो वाटर वाला मैंने बताया ना, वाटर वाला इसी तरह का आपके रिएक्शन का एग्जांपल है, एकदम क्विक आप इस चीज़ों को समझ जाओगे, इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन प्लस वाटर मिलकर क्या बन गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल गया वाटर, 2 थे ना, मिलकर 1 हो गया, 2 मिलकर एक कॉम्बिनेशन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ सिर्फ एक ही रहते हैं, रिएक्टेंट की तरफ सिर्फ एक रहेंगे, ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज कर ले जरा, ठीक है। रिएक्टेंट की तरफ एक है, जैसे मैं कोई दूसरा एग्जांपल, CaCO3, इसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको आप गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, तो ये बनता क्या है, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, एक रिएक्टेंट मोर देन 1 प्रोडक्ट, तो इसे कहा जाता है डिकम्पोजिशन। याद रखना, डिकम्पोजिशन पहले भी पढ़े हो, ब्रेकिंग डाउन, टूटना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको कैटरीना वाली बात याद होनी चाहिए, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो जेन फरारी, फिर भी क्यों मिली HG मरकरी, वेट आई थिंक, हाँ। तो ये जो पूरा सीरीज़ था, ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जो अगर शुरू की बात करें, कैटरीना ने, यानी सोडियम पोटासियम, बहुत रिएक्टिव, किसी को भी डिस्प्लेस कर सकता है, इतना रिएक्टिव है। और सबसे कम Ag, सिल्वर, Au, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब कम रिएक्टिव है। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस हिसाब से ऊपर जो हाई रिएक्टिव है, हाई पावरफुल एलिमेंट है, वो अपने से नीचे वाले को खिसका देता है और उसकी जगह पे जाके बैठ जाता है। देखो यहाँ पे अभी एग्जांपल लेते हैं, तो आप देखो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, आयरन था और कॉपर सल्फेट। कॉपर बेचारा सल्फेट के साथ अपना फिक्स था, उसी समय उसके लाइफ में आयरन आ गया। अब आते ही क्या हो गया, आयरन ने कॉपर को कहा कि चलो ये जगह खाली करो, अब हम बनाएंगे फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे आप क्या देखते हो कि यहाँ पे आयरन उसकी जगह पे बैठा और कॉपर को निकाल कर फेंक दिया बाहर, यानी ये रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, क्या हर कोई एलिमेंट ऐसे खिसका सकता है? तो नहीं, जो रिएक्टिव सीरीज में उससे ऊपर हो, जैसे कि अगर कैटरीना ने कार मांगी, अल्टोजन फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अगर तुम्हें याद होगा तो इसमें तुम देखोगे कि क्यू जो कॉपर था, तो वो हमारा क्या था, वो आयरन से नीचे था, आयरन ने उसको इसलिए हटा दिया क्योंकि आयरन ज़्यादा उससे रिएक्टिव है, ठीक है। लेकिन यही आयरन की जगह पे यहाँ पे गोल्ड आ जाता है, Ag आ जाता या Au आ जाता, सिल्वर आ जाता, तो इस केस में हम क्या होता, क्या उस कॉपर को हटाया जा सकता था? नहीं, यहाँ पे कॉपर ज़्यादा पावरफुल बन जाता और कहता कि मैं तो हटने से रहा, अब मैं पावरफुल हूँ, ठीक है, अब मैं पावरफुल, अब मैं नहीं हटूंगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होती। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से डिस्प्लेस करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसका आप याद रखना, एसिड बेस मिलकर सॉल्ट वाटर दे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। याद रखना, मैंने बताया था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब NaOH बनता है, मिलता है, तो हमारा NaCl कॉमन सॉल्ट और वाटर बनता है। याद रखना, एसिड को पकड़ने का तरीका है, आगे H होगा, बेस को पकड़ने का तरीका है, लास्ट में OH होगा, ठीक है। ये चीज़ें उसी से रिलेटेड है। क्विक व्यू ले लेते हैं, बैलेंस केमिकल याद करो, इक्वेशन जनरल चीज़ें हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या है, जनरल चीज़ें हैं, रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन, कंपाउंड, सारी चीज़ें आपका एक क्विक व्यू हो चुकी है। क्वेश्चन आंसर मैंने पहले से लिखा दिया है।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के रिवीजन के साथ। थैंक यू।